हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं ये सब भी हम कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट पाई अप्रॉक्सीमेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। तो ये पाई कौन सा है जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। पाई सिंबल आपको पता होगा। इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 होती है, या फ्रैक्शन में बात करें तो 22/7 होती है। तो हर साल ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, तो देखिए जो फ्रैक्शन में देखिए नीचे 7 है, इसका मतलब है जुलाई, और 22 का मतलब है 22 जो डेट है। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। और ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में जो पाई है इसके कॉन्सेप्ट को सम्मान देने के लिए। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो पाई का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 22/7, इसको आर्किमिडीज कांस्टेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड फ्रेजाइल एग्स अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व फ्रेजाइल एग्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 22 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फ्रेजाइल एग्स अवेयरनेस डे। ठीक है, तो ये फ्रेजाइल एग्स होता क्या है। तो फ्रेजाइल एग्स एक सिंड्रोम है जो कि एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन के में पास होता है, और उसके कारण जो चिल्ड्रंस हैं इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का संभावना रहता है। तो इसी डिसऑर्डर को फ्रेजाइल एग्स कहा जाता है, और इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन जो विश्व है अलग अलग जगह जो वहाँ पे मशहूर लैंडमार्क हैं उनको ल्यूमिनेट किया जाता है, लाइट से सजाया जाता है। तो याद रखिएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड फ्रेजाइल एग्स अवेयरनेस डे। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड G20 इन्वायरमेंट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग। हाल ही में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की है। तो देखिए जो G20 है यानी ग्रुप ऑफ 20, तो इसमें 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो इसकी अध्यक्षता है यानी कि प्रेसिडेंसी है 2021 की इटली के पास। तो अभी हाल ही में G20 इन्वायरमेंट्स एंड एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और इटली के शहर नेपल्स में इसकी मेज़बानी की गई है। ठीक है, तो इटली के शहर नेपल्स में हुई है G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। तो जो G20 है यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन से हैं ये बात कर लेते हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस, ये हो गई 19 कंट्रीज़, और इनके साथ ही यूरोपियन यूनियन। और इस मीटिंग में 3 मेन थीम्स के ऊपर फोकस किया गया, उस पर डिस्कशन किया गया। प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमिक्स, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, और जो हमारे ओशियंस हैं, सागर हैं, इनके प्रोटेक्शन को लेके डिस्कशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में स्वीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय की लागत क्या है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी है, और इस सवाल में यही पूछा गया है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इसकी लागत क्या होगी। तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने में लागत आएगी 750 करोड़ रुपए की। तो लद्दाख में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, और इसका मेन एम होगा जो लद्दाख और आसपास के रीजन है यहाँ पे एजुकेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, यानी कि हायर एजुकेशन जो होती है कॉलेज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, इन एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो लद्दाख की बात कर लेते हैं। इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर, और यहाँ की कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दलित बंधु स्कीम। हाल ही में दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनाउंस किया है कि वहाँ पे दलित बंधु योजना शुरू की जाएगी। इसी योजना का पुराना नाम है दलित एम्पावरमेंट स्कीम। तो याद रखिएगा जो पहले दलित एम्पावरमेंट स्कीम थी इसको अब तेलंगाना दलित बंधु स्कीम कहा जा रहा है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने इसे लॉन्च किया है। और ये जो स्कीम है ये हुजूराबाद में शुरू की जाएगी पायलट बेसिस पे। और इस स्कीम का मेन एम होगा जो वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उन परिवारों को फाइनेंशियली हेल्प देना। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए जारी किए हैं अपने बजट में से। ठीक है, पहले 1200 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जब दलित एम्पावरमेंट स्कीम थी। इसके बाद तेलंगाना दलित बंधु स्कीम इसे बनाया गया और 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए हैं। तो इससे जो बेनिफिशरी हैं यानी कि जो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज है जिनको हेल्प मिलने वाली है, उनको 10 लाख रुपए तक का कैश दिया जाएगा पर फैमिली।
तो तेलंगाना में लॉन्च हुई है ये। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराराजन और कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च यूनेस्कोज हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है यूनेस्को हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे क्यों शुरू किया गया है, तो देखिए कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्वालियर है और ओरछा है, इनको एशिया पैसिफिक रीजन में 8वीं और 9वीं सिटीज़ के रूप में शामिल किया गया है। मतलब कि यूनेस्को की जो हिस्टोरिक सिटीज़ होती हैं उनमें शामिल किया गया है हेरिटेज साइट में। तो इसी कारण से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने मध्य प्रदेश में ये लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है यूनेस्को का, इसे 2011 में शुरू किया गया था। और इसका मेन एम ये है कि जो भी सिटीज़ हैं जो कि हेरिटेज साइट का जिन्हें दर्जा दिया जाता है, जो कि ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, तो उनको डेवलप करना। और किस तरह से डेवलप करना, उनका जो कल्चर है और उनका जो हेरिटेज है उसको बचाते हुए उन्हें डेवलप करना, वेल प्लानिंग करके, यानी अच्छे से प्लानिंग करके। तो इसी कारण से इसे लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर नए बने हैं, इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल गवर्नर बने हैं। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। और यूनेस्को की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। किस जिले ने नेशनल सिल्वर स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में कचर जिले ने जीता है नेशनल सिल्वर स्कॉच पुरस्कार। और ये कचर जिला है कहाँ, ये है असम में। याद रखिएगा असम के कचर जिले ने नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता है। ये जो अवार्ड है ये 2013 में शुरू किया गया था। और एक्चुअली में जो कचर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है दिनाजपुर। तो दिनाजपुर ज़िले को ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है, तो दिनाजपुर गांव में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसका नाम है पुष्टि निर्भर। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के अंडर में जो वहाँ पे गांव है, गांव में न्यूट्री गार्डन्स बनाए गए। और जहाँ पे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको 30,000 फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के और प्लांट्स के वहाँ पे सीड दिए गए थे ताकि वो फाइनेंशियली उनको हेल्प मिले और वो रोज़गार पैदा कर सकें। और वो जो भी उनकी पैदावार होती है वेजिटेबल, फ्रूट और प्लांट्स की, उसको बेच के वो पैसे कमा सकें। तो इस कारण से उनको सेल्फ रिलायंट बनाया गया। तो इसी पुष्टि निर्भर इनिशिएटिव के कारण कचर डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो NHAI है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में अरमाने गिरधर, ठीक है, अरमाने गिरधर जी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। तो याद रखिएगा अरमाने गिरधर जी बन गए हैं नए चेयरमैन NHAI के। और अरमाने गिरधर जी हैं कौन, तो ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ में। और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है NHAI के चेयरमैन का। तो प्रेजेंट में चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू जी। इनको उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो इनकी जगह लेंगे अरमाने गिरधर जी। और NHAI की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन बन गए हैं अरमाने गिरधर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू UN टैक्स कमिटी रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रश्मि रंजन दास जी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त कर लिया गया है। तो ये है रश्मि रंजन दास जी और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हाल ही में इन्हें UN टैक्स कमेटी में शामिल कर लिया गया है। तो पूरे विश्व भर से अलग अलग देशों से लगभग 25 टैक्स एक्सपर्ट को शामिल किया गया है UN टैक्स कमेटी में रिसेंट में, जिनमें से एक हैं रश्मि रंजन दास जी। और इनका जो कार्यकाल होगा ये 5 सालों का होगा, 2021 से 2025 तक। और यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और सेक्रेटरी जनरल फिर से चुने गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ सेलेक्टेड पैसालो डिजिटल एज इट्स नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। किस बैंक ने पैसालो डिजिटल को अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में चुना है। तो अभी हाल ही में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसालो डिजिटल को अपना नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट चुना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और 1 जुलाई को ही हम मनाते हैं SBI डे भारत में। और जुलाई चल रहा है इसलिए काफ़ी चांसेस हैं इंपॉर्टेंट डे के क्वेश्चन इसे बन सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, और टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये 5 टैगलाइन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ ओपन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? तो अभी हाल ही में नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम में खोला गया है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। या फोटो में देख सकते हैं, ये है वो ब्रिज, और ये 3D प्रिंटिंग की तकनीक से बनाया गया है, और ये विश्व का पहला स्टील का ब्रिज है जो कि 3D प्रिंटिंग तकनीक का यूज़ करके बनाया गया है। इसकी लंबाई है 12 मीटर की, और इसको डेवलप किया गया है MX3D के द्वारा। और शुरू कहाँ पे किया गया है? एम्स्टरडैम पे, ये याद रखेगा। एम्स्टरडैम जो है ये नीदरलैंड्स की कैपिटल है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट, और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 एट बुडापेस्ट। किस भारतीय पहलवान ने बुडापेस्ट में कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो अभी हाल ही में अमन गुलिया और सागर जगलन, दो नाम आपको याद रखने हैं। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में, जो कि एक रेसलिंग की चैंपियनशिप थी, और ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी बुडापेस्ट में। तो अमन गुलिया और सागर जगलन। तो जो अमन गुलिया जी हैं, इन्होंने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और सागर जगलन जी जो हैं, इन्होंने 80 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैंपियनशिप याद रखिएगा हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2021। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। जो भी कॉम्पिटिशन के हिसाब से मैगजीन या न्यूज़पेपर आते हैं उनके PDF मिल जाएंगे। तो सब कुछ एक ही चैनल पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर उसे ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।